गुड मॉर्निंग बॉयज। आज आपको रिवीजन वर्क करना है। चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसी भी डिजिट का यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसके कई मेथड मैंने आपको बताए थे। रिवीजन में मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बता रहा हूँ। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको अंडर रूट निकालना है 324। अब इसके लिए मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहले पेयर बनाते हैं वंस के से। तो इधर से आप ये पेयर बनाएंगे और ये सिंगल डिजिट बची है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेयर पूरा करना चाहेंगे तो यहाँ तो 0 रखना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब आप निकालिए, देखिए 3, 2, 4 ये पेयर बनाए हमने। सबसे पहले हमने पहला पेयर लिया, पहला पेयर है 3। तो ऐसी डिजिट हम फाइंड करेंगे कि वो 3 से अबव न जाने पाए। अगर हम 1 1 या 1 करते हैं, 2 2 या 4 करते हैं तो 4 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये हमारा जाएगा 1 टाइम। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। मैंने बताया था जो डिजिट यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ लिखना कंपलसरी है। अब इस 1 का इससे इंटू करेंगे, 1 1 जा 1, ठीक। और अब इसको क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। अगला पेयर हम उतार लेंगे, अगला पेयर हमारे पास है 24, ठीक। इतना करने के बाद फिर हम जो यहाँ पर लिखा होता है, जो हमारा फर्स्ट टाइम में आ गया है, इसका हम लोग डबल करके लिख देते हैं। तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब ऐसी डिजिट फाइंड करनी है जो इससे एबव ना हो। तो अब आप देखिए, यदि हम इसको 8 टाइम ले जाते हैं, यहाँ पर 8 लिखेंगे, जो चीज़ वहाँ लिखेंगे यहाँ लिखनी। 8 का इससे इंटू करेंगे, 8 8 जा 64, कैरी आया 6, ठीक। अब 8 2 जा 16, 16 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22, ठीक है। इसको फिर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, 0 बचेगा आपका। इसका मतलब अगर हम आंसर लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा 324 अंडर रूट में। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 18, ठीक। अब थोड़ी बड़ी डिजिट लेके हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करिए आपके पास है अंडर रूट 9801। अब इसका हमको अंडर रूट निकालना है, तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको सॉल्व करना है इसको। तो हम यहाँ लिखेंगे 9801। सबसे पहला काम पेयर बनाना है, 1 के पास से पेयर बनाना शुरू करेंगे ये। तो पहला पेयर हमारे पास हो गया 98। अब हम टेबल पढ़ेंगे तो देखिए, अगर हम पढ़ते हैं 10 10 या 100 हो जाएगा और 9 9 या 81 हो जाएगा। इसका मतलब ये 9 टाइम जा रहा है, 10 से ज़्यादा हो रहा है तो 9 बार ले जाएंगे, यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। अब इस 9 से इंटू कर देंगे तो 9 9 या 81 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 81 लिखेंगे। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 1 जाएगा, 7 आएगा, ठीक। 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला पेयर उतार लेंगे, 0 1। मैंने आपको बताया था
फिर इस 9 का डबल करके जो डिजिट यहाँ आती है उसका डबल करके यहाँ लिख देते हैं तो 18 आ जाएगा। ठीक, अब हमको देखना है कि कितनी बार ये टेबल इसमें से जाएगी। तो हम 9 बार ले जा रहे हैं, ये 9 आ गई और यहाँ पर भी ये 9 आ गई। अब इस 9 का इससे इंटू कर देंगे, 9 9 जा 81, 81 की 1 आ गया, कैरी आया 1, 9 8 जा 72 और कैरी था हमारे पास 8 तो ये हो गया 80, तो ये हो जाएगा 0, कैरी फिर हमारे पास 8 आ गया। अब हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 और 8 17, ये 17 रख दिया हमने। ठीक, और इसको फिर हमने सबसेट किया, सबसेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट हमारा निकल आया। आंसर हो गया हमारे पास अंडर रूट में 9801, इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो निकलेगा 99। ठीक, समझ में आ गया ये। अब ऐसे ही कोई अगली डिजिट हम ले रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। कोई डिजिट ले लें हम, सपोज करिए हम ले रहे हैं अंडर रूट में 7056। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है तो सब वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहले ये कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 7056। सबसे पहला काम पेयर बनाना, तो हम इसका पेयर बनाएंगे। वंस के पास से एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। फर्स्ट पेयर हमारे पास 70 आ गया। अब हम ऐसी डिजिट लेंगे जो 70 से एबव ना हो। 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, 9 ज़्यादा हो जाता है, 8 बार जा रहा है ये, 8 ये रखेंगे यहाँ और 8 यहाँ पर भी रखेंगे। इसका इससे इंटू कर देंगे तो 8 8 जा 64 आ जाएगा ये। ठीक, अब इसके बाद इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ये, तो ये 10 कैरी लेने पर और 10 से 4 गया तो 6 आ जाएगा। 6 में 6 गया, कुछ नहीं आया। अगला पेयर हम यहाँ उतार लेंगे ये। ठीक, अब मैंने इसके बाद बताया था कि इस जो भी यहाँ पर आया है उसका डबल करके यहाँ पर लिखेंगे, तो 8 का डबल हो जाएगा 16। अब इसमें हम फिर पढ़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। 16 की टेबल पढ़ेंगे, 65 से अब ना हो तो 16 4 जा। ठीक है, इसका मतलब 4 टाइम जाएगा। 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, इस 4 का इस पूरी डिजिट से हम इंटू कर देंगे तो 4 4 जा 16, कैरी आया 1, अब 4 6 जा 24 और 1 25 हो गया। फिर हमारे पास कैरी आ गया 2 और 4 1 जा 4 और कैरी 2 था, उसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसको फिर सब सेट करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अर्थात हमारा आंसर आ गया अंडर रूट में 7056 7056, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 84। ठीक है, इस प्रकार से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब इसी तरह से कोई दूसरी डिजिट हम आपको ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सपोज करिए हमारे पास डिजिट है 5 4 7 6 और इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सब लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो हम सबसे पहले ये कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 4 7 6। सबसे पहला काम पेयर बनाना, वंस के पास से ये बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पहला पेयर देखिए, हमने पहला पेयर आपका क्या देखा कि 54 है। इसकी टेबल पढ़ेंगे, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। 8 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसको हम 7 बार ले जाएंगे। 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ रखेंगे और इस 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49।
49 लिख देंगे और इसके बाद इसको सबसेट कर देंगे। सबसेट करने पर हम देखेंगे इससे कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 9 जाएंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बचा था, 4 में 4 गया, कुछ नहीं बचा। इसके बाद फिर अगला पेयर, एक एक डिजिट नहीं लेते, डिवीजन में आप एक एक डिजिट लेते हैं, इसमें पेयर ही लिए जाते हैं, तो ये आ जाएगा 76। इसके बाद फिर इसका डबल करके यहाँ लिखेंगे 7 2 जा 14। अब आगे देखिए 14 की टेबल पढ़ेंगे, 57 से एबव ना हो तो इसका मतलब हमारा 4 टाइम आ रहा है, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे और 4 यहाँ लिख देंगे। अब इस 4 का इस 144 जो बन के आ गया है इससे इंटू कर देंगे, तो 4 4 जा 16, कैरी आया 1, फिर 4 4 जा 16 और 16 में कैरी 1 प्लस करेंगे 17, 17 की 7 आ जाएगा, कैरी फिर 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और उस कैरी को फिर ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। अब अगर आप इसको सबसेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हमको स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 5476 का तो आंसर कितना हो जाएगा 74, अर्थात अंडर रूट 5476। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट का आ जाएगा 44, इसका मतलब 74। इसका मतलब 74 में 74 का अगर हम इंटू करेंगे तो हमारे पास यही डिजिट आ जाएगी 5476। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब इसी तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। कोई दूसरी डिजिट है, अंडर रूट लेना है आपको 5 9 2 9। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए फिर वही आपको कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पर ये, और यहाँ लिखेंगे 5 9 2 9। सबसे पहला काम पेयर बनाना, वंस के पास से ये वंस ले लेंगे। ठीक, पहला पेयर हमारे पास 59 हो गया। इसमें देखेंगे कितनी बार टेबल जाएगी, 8 8 जा 64, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 7 7 जा 49, तो 7 टाइम जा रहा है ये। 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ रखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 हो जाएगा ये। अब इसके बाद इसको हम सबसेट कर देंगे, सबसेट करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 10। अब इसके बाद हमारा काम होगा अगला पेयर लेना। अगला पेयर हमारे पास है 29। ठीक, और इसका यहाँ पर डबल करके लिख देंगे, तो डबल करके हम लिखेंगे तो 14 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा 14 का टेबल पढ़ेंगे कि 102 से एबव ना होने पाए, तो आप ये देखेंगे 14 7 जैसे जाएगा। एक बात बताऊं, आपको स्क्वायर मैंने आपको बताए थे 1 से लेकर 20 तक के, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उनके वंस प्लेस से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ 9 आता है, तो 9 कब आएगा, जब यहाँ पर उसके स्क्वायर रूट पर या तो 3 होगा और या 7 होगा। 3 3 जा 9 होता है, 7 7 जा 49 होता है, तो 3 तो बहुत कम हो रहा है 14 3 जा बहुत कम हो जाएगा, 102 रखना है हम तक ले जाना है हमको। इसका मतलब निश्चित ही ये 7 टाइम जाएगा। 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, इस 7 का इस 147 से इंटू कर देंगे, तो 7 7 जा 49, 49 की 9 लिख देंगे, कैरी 4 आ जाएगा। अब 7 4 जा 24, 24 में से कैरी 4 ऐड करेंगे, 32 आ जाएगा, 32 की 2 लिख देंगे, 3 कैरी आ जाएगा। अब 7 1 जा 7 और कैरी वाला 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और इसके बाद इसको फिर सबसेट करेंगे, सबसेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप देखिए स्क्वायर रूट हमारा जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब स्क्वायर रूट हमारा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अगर हम अंडर रूट निकालेंगे 5929 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 77। ठीक, अब मैं आपको कुछ ऐसी डिजिट बता रहा हूँ जिसमें डेसिमल हो,
तो डेसिमल की डिजिट में कोई दूसरा नया मेथड नहीं लगता है। आपको काम ऐसे ही करना है, केवल डेसिमल का ध्यान रखना है उसमें से। कोई डिजिट में आपको लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, ये अब आपको अंडर रूट लेना है 1200 है और 96 ये है। अब इसी में से मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल लगा होता, तो आपको डेसिमल रखने से कोई मेथड चेंज नहीं हो जाएगा, मेथड सेम रहेगा। आप देखिए उसी तरह से आप कॉलम बनाएंगे जैसे अभी तक बनाते थे, 12.96, ठीक है। अब इसमें से बस केवल इतना ध्यान रखना है आपको कि डेसिमल के पास से पेयर बनाना है। डेसिमल से राइट हैंड अलग पेयर बनेंगे और लेफ्ट हैंड अलग से पेयर बनेंगे। तो अगर हम राइट हैंड बनाएंगे, इधर से चलेंगे तो एक पेयर ये हो जाएगा, आगे और होता तो हम आगे बढ़ते चले जाते ऐसे ही, और लेफ्ट हैंड भी इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे जैसे आप अभी तक बनाते थे, ठीक है। तो पहला पेयर हमारे, बस इतना ध्यान रखना है डेसिमल से स्टार्ट करना है, डेसिमल से राइट हैंड अलग और लेफ्ट हैंड अलग। तो पहला पेयर हमारे पास आ गया 12। 12 में देखेंगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसका मतलब 3 टाइम जा रहा है। 3 यहाँ रखिए, 3 यहाँ रखिए और 3 का 3 से इंटू करिए, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने पर 12 में 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा। आप देखिए अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले हम डायरेक्ट आपका अगला पेयर उतार देते थे यहाँ पर, अब पेयर के पहले डेसिमल आ गया तो वो डेसिमल हमको यहाँ पर रखना है, यहाँ नहीं रखना है, ना यहाँ रखना है, केवल यहाँ पर रखना है और अगला पेयर उतार लेना है, ये हो जाएगा 96, ठीक। अब इस 3 का, अब ये डेसिमल हमारा निगलेक्ट रहेगा डबल करते समय, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, ठीक है। अब आप देखेंगे 6 की टेबल पढ़ेंगे, 39 से अब ना हो तो 6 6 जा, तो 6 यहाँ जाएगा, 6 यहाँ रखा जाएगा। अब इस 6 का इस 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 जा 36, कैरी आया 3 और 6 6 जा 36 और 3 39, ठीक। इसको फिर हम सबसेट करेंगे, तो सबसेट करने के बाद यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0, इसका मतलब स्क्वायर रूट हमारा कंप्लीट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 12.96 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6, ठीक है। तो आपने देखा होगा डेसिमल लगा हो या डेसिमल ना लगा हो तो इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा। कोई दूसरी डिजिट है इसी तरह से हम ले रहे हैं, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए। 31.36, फिर पेयर आप बनाइए, देखिए डेसिमल से राइट हैंड पेयर अलग बनेंगे और डेसिमल से लेफ्ट हैंड पेयर अलग बनेंगे, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये आप कॉलम बनाइए, यहाँ लिखिए 31.36 पेयर, उसी तरह से डेसिमल के पास से लेफ्ट अलग राइट अलग। अब पहला पेयर हमारे पास 31 हो गया, तो इसमें देखेंगे कितनी बार जाएगा, 6 6 या 36 होता है, ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 टाइम ले जाएंगे इसको, 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, इस 5 का इससे इनटू करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 11 कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, 2 में 2 चला गया, 0 हो जाएगा, ठीक। और अगला पेयर उतारने के लिए जैसे मैंने बताया था, डायरेक्ट पेयर नहीं उतारेंगे, पहले हमको डेसिमल मिल रहा है पेयर के पहले, तो वो डेसिमल हम यहाँ पर रख देंगे और अगली डिजिट हम यहाँ पर उतार लेंगे अगला पेयर। अब इसका डबल करके लिखेंगे, ये आ जाए। अब 10 की टेबल पढ़ेंगे, 63 से अब ना हो तो 6 टाइम जा रहा है, तो 6 यहाँ रख देंगे और 6 यहाँ रख देंगे और अब इसका इससे इनटू कर देंगे तो हमारे पास सीधे सीधे 636 आ जाएगा और इसको सबसेट करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया।
आंसर में हम लिख सकते हैं 31.36। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6। ठीक है। इसी प्रकार से आप जितने भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आ जाएं तो वो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं देंगे, 4-6 क्वेश्चन देंगे, तो उनको आप अपनी रफ कॉपी में या रिवीजन कॉपी आपने बनाई हो तो उसमें से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक।